नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको लेकर चलेंगे मुंबई के मशहूर महबूब स्टूडियो की एक ऐसी सुनहरी सुबह में जहां संगीत के इतिहास का एक बेहद खूबसूरत पन्ना लिखा गया था। क्या आप सोच सकते हैं कि देश का सबसे बड़ा गायक, जिसके एक सुर पर पूरी दुनिया दीवानी थी, वो एक नए और घबराए हुए कलाकार को आगे बढ़ाने के लिए खुद के सुर को धीमा कर सकता है? जी हाँ, आज की कहानी सिर्फ सुरों की नहीं, बल्कि संगीत के सरताज मोहम्मद रफ़ी साहब के उस सोने जैसे दिल की है, जिसने एक नौजवान कलाकार की जिंदगी बदल दी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ एक रिकॉर्डिंग के दौरान रफ़ी साहब ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की, जिसे देखकर स्टूडियो में मौजूद हर शख्स की आंखें नम हो गईं। तो चलिए, समय के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और चलते हैं महबूब स्टूडियो के उस जादुई सफर पर। अगर आप भी रफ़ी साहब के सच्चे फैन हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुंबई की एक सुनहरी सुबह थी। महबूब स्टूडियो में हलचल शुरू हो गई थी। रफ़ी साहब, जो अपनी पाबंदी के लिए मशहूर थे, रिकॉर्डिंग के समय से आधा घंटा पहले ही स्टूडियो पहुंच गए। लक्ष्मीकांत जी उन्हें मुख्य द्वार पर ही मिल गए और उन्हें देखकर बड़े सम्मान से मुस्कुरा उठे। स्टूडियो के भीतर लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी एक बड़ी मेज पर झुके हुए थे। उनके सामने कागजों पर ढेर सारे सुर लिखे थे। वे एक बहुत ही मुश्किल और तेज गाने की धुन पर चर्चा कर रहे थे। प्यारेलाल जी वायलिन के सुरों को कागज पर उतारने में व्यस्त थे। स्टूडियो के एक कोने में एक नौजवान बांसुरी वादक, अमन, बहुत घबराया हुआ था। यह उसकी पहली बड़ी रिकॉर्डिंग थी और उसके हाथ कांप रहे थे। रफ़ी साहब ने उसकी घबराहट भांप ली। वे धीरे से अमन के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी कहानियां सुनाने लगे। कुछ देर बाद प्यारेलाल जी ने रफ़ी साहब को पास बुलाया। उन्होंने संगीत की धुन का एक कठिन हिस्सा रफ़ी साहब को समझाया। प्यारेलाल जी अपनी उंगलियों से हवा में सुरों की लहरें बना रहे थे और रफ़ी साहब किसी जिज्ञासु छात्र की तरह सब कुछ समझ रहे थे। रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी स्टूडियो के कंट्रोल रूम में शीशे के पीछे जाकर बैठ गए। उन्होंने हेडफोन लगाए और मिक्सिंग मशीन के बटनों को सेट करने लगे। दोनों के चेहरों पर आज के गाने को लेकर एक खास उत्साह था। रिकॉर्डिंग के दौरान एक बहुत ही ऊंचे सुर पर अमन की बांसुरी थोड़ी डगमगा गई। रिकॉर्डिंग रुक गई और अमन शर्मिंदगी से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। रफ़ी साहब ने रिकॉर्डिंग रूम के भीतर से उसे देखा और मुस्कुराते हुए अंगूठे से थम्स अप का इशारा किया। साहब ने फिर से गाना शुरू किया। इस बार जब बांसुरी वाला हिस्सा आया, तो रफ़ी साहब ने बड़ी चतुराई से अपने सुर को थोड़ा धीमा और कोमल कर दिया। उन्होंने जानबूझकर अमन को ज्यादा जगह दी ताकि उसकी बांसुरी की आवाज़ खुलकर और मधुर सुनाई दे। कंट्रोल रूम में बैठे लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी एक दूसरे को देखकर हैरान रह गए। वे समझ गए थे कि रफ़ी साहब ने एक नए कलाकार को सहारा देने के लिए अपनी गायकी में बदलाव किया है। प्यारेलाल जी ने खुशी में लक्ष्मीकांत जी का हाथ थाम लिया। गाना खत्म हुआ और यह एक मास्टरपीस बन गया था। रफ़ी साहब रिकॉर्डिंग रूम से बाहर आए तो लक्ष्मीकांत जी ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। रफ़ी साहब ने अपनी सफलता का श्रेय तुरंत अमन की बांसुरी को दे दिया, जिससे अमन की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शाम ढल चुकी थी। लक्ष्मीकांत जी और प्यारेलाल जी रिकॉर्डिंग का सामान समेट रहे थे। आज उन्होंने सिर्फ एक बेहतरीन गाना ही नहीं बनाया था, बल्कि रफ़ी साहब से यह भी सीखा था कि एक सच्चा कलाकार वही है जो दूसरों को आगे बढ़ने का मौका दे। और इस तरह महबूब स्टूडियो की उस शाम सिर्फ एक शानदार गाना ही रिकॉर्ड नहीं हुआ था, बल्कि वहां मौजूद हर शख्स ने इंसानियत का सबसे बड़ा सबक सीखा था।
रफ़ी साहब ने साबित कर दिया था कि एक सच्चा और महान कलाकार वही होता है जो दूसरों को डूबने नहीं देता, बल्कि उन्हें खुद से आगे बढ़ने का मौका देता है। यही वजह है कि रफ़ी साहब आज भी सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए नहीं, बल्कि अपने इस फरिश्ते जैसे दिल के लिए याद किए जाते हैं। स्क्रीन पर सब्सक्राइब और नेक्स्ट वीडियो के कार्ड्स आते हैं। दोस्तों, रफ़ी साहब का यह बड़पन आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही पुराने दौर के अनसुने किस्सों और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और बेहतरीन और अनसुनी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।